हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में नीट शॉर्टकट्स में। तो यहाँ पे हम नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं या एडवाइजेस बताते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करें, है ना। एंड याद रखिए कि जो आपके स्कोर हैं और रैंक है वो पूरा का पूरा आपकी इंडिविजुअल काम पर ही डिसाइड करता है ना। आपको कोई कितना भी एडवाइस दे ले, आपको अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस और मेहनत चालू रखनी है। तो जैसे कि अभी आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है नीट के लिए, 90 डेज़ ही बचे हैं। तो इसमें पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि कैसे बिगनर्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्क्स स्कोर कर सकें और कम नेगेटिव मार्किंग हो और टाइमिंग भी आपकी ज़्यादा ना लगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि अब 90 डेज़ बचे हैं तो इसमें हम प्रिपरेशन कैसे करें। इंटरनेट पे दुनिया भर के टाइम टेबल्स दे रखे हैं, शेड्यूल दे रखा है कि सवेरे इतने बजे उठो, ये करो ये वो, है ना। अब देखो, टाइम टेबल तो आप बना सकते हैं, कोई टाइम टेबल में बनाने में कोई बुरी बात नहीं है। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं परफेक्टली तो सच में ऐसा होता है कि आपका सिलेबस कवर हो सकता है ना। होता ही है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। लेकिन अब हमको ये समझना होगा कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये होता है कि जो टाइम टेबल बनाया हुआ होता है वो ज़्यादातर बच्चे लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना, उसके साथ नहीं चल पाते हैं। और फिर उसके बाद ही होता है वो, अगर एक दिन भी पेंडिंग हो गया ना तो वो उसके बाद क्या है, दूसरी दिन पर बर्डन बर्डन बनता जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप एक दिन भी टाइम टेबल को कवर अप ना कर पाए या नहीं कर पाए ढंग से, तो साथ ही साथ आपके ऊपर गिल्ट एक दब जाती है, परेशानी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉस हो गया है ना। मतलब एक दिन का अगर टाइम टेबल भी छूट जाता है तो आप पहले ही फेलियर फील करने लगते हैं कि एज इफ कि नीट आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में हम क्या करें, है ना। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा, इफ़ यू आर कैचिंग अप विद द टाइम टेबल दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। पर आप पे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, ज़्यादा बर्डन मत लो। पहले भी मैंने कहा है कि नीट के जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रही हूँ मैं, जो कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में मिले होंगे प्रीवियस 10 ईयर्स के, ठीक है। मॉक पेपर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ओरिजिनल वाले वो आप थरर रीड कर लीजिए और आपको पता होना चाहिए, फैमिलैरिटी होनी चाहिए उनके साथ। अब हम आते हैं कि हम टाइम टेबल कैसे। तो देखो, टाइम टेबल कुछ नहीं, आप जब आज ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, आज मतलब ये समझ लो अभी के हिसाब से तो 90 डेज़ हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट इतना टाइम होना चाहिए कि आप सेंसिबली प्रिपेयर कर सको, है ना। ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट डे पर आप सोच रहे हो कि कल के लिए नीट कैसे प्रिपेयर किया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप जब देख रहे हो भाई, देखो पहले दिन आप पर जितना बन पड़े उतना सिलेबस कवर करो। मैक्सिमम हो सकता है तो मैक्सिमम कवर अप कर लो। मिनिमम एक चैप्टर हो सकता है, 2-5 चैप्टर हो सकते हैं, वो कवर अप कर लो, है ना। 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो, जो भी, ठीक है। अब एक दिन आप जितना आप में कहते हैं ना दम है उतनी कर लो। अब नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे आपको ये करना है कि जो मैंने पिछले कल किया था उससे ज़्यादा करना है मुझे, है ना। अब वो आप सेकंड डे पर आपको ज़्यादा करना होगा पहले दिन से। अब जब थर्ड डे पर करोगे आप तो उसमें फिर आपको बढ़ाना होगा, है ना। ये करके आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ये वाली टेक्निक ज़्यादा आपको फेवर करेगी, बजाय इसके कि अगर आप स्ट्रिक्ट रूल सेट करते हैं, है ना। और कभी कभी अगर ऐसा होता है कि पार्टी है या कोई कहते हैं लाइफ है भाई, सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं कि आप एक दिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको, अगर एक दिन आपने कम सिलेबस, आपने मिनिमम सिलेबस कवर अप किया तो लेट इट बी, है ना। उसके लिए आप गिल्ट मत पालो या ये मत करो कि अरे मैंने लिमिट जो मैंने सेट करी थी वो मैं नहीं कर पाया या कर पाई, है ना। बस उसको ये कोशिश करो कि नेक्स्ट डे भाई जितना मैक्सिमम हो सके वो कर लो, है ना। तो बस यही है, टाइम टेबल से ज़्यादा अपनी दम रखो, दम से करो कि जितना हो सकता है भैया आज हम कर ले रहे, हमें कोई लिमिट सेट नहीं करनी। जब आप टाइम टेबल बना देते हो ना तो एक तरीके से प्रेशर पड़ जाता है। फिर आप अगर एक क्वेश्चन एक भी रीड कर रहे हो ना, एक चैप्टर भी
आप कंप्लीट कर रहे हो ना, आधा चैप्टर भी रीड कर लेते हो ना, तो आप पन्ने पलट के देखते हो, अरे भाई साहब अभी तो 6 चैप्टर और बचे हैं, है ना। तो ये चीज़ क्या है, माइंड पर रहती है एक वो प्रेशर, एक कि डेड कि यार ये करना है। अब उससे क्या होता है, आपकी जो फोकस है ना वो निपटाने पर रहता है बजाय कंसेप्ट्स को समझने के, है ना। तो कोशिश करो जितनी आपकी दम है उतना एक दिन में निपटाओ, उतना एक दिन में करो, उतना एक दिन में पढ़ो, उतना एक दिन में समझो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे में अपनी दम बढ़ाओ, नेक्स्ट डे में अपनी थ्रेशोल्ड बढ़ाओ पिछले दिन के हिसाब से, है ना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आई होप कि आप कर पाएंगे बजाय टाइम टेबल के। खासकर मैं ये एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ, है ना, जो भैया बहुत ही ज़्यादा टॉपर होते हैं, जो शुरू से ही टॉपर रहे हैं स्कूल में भी, वो उनका तो भाई डिसिप्लिन अलग होता है। पर अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं जो कि हाँ अच्छे खासे 60 to 80 85 के रेंज में जिनके मार्क्स आते हैं, और अगर आप चाहते हैं नीट आपका अच्छे स्कोर से क्वालिफाई हो जाए, पर आपके पास समय कम है और आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद कि देखो कुछ लोगों का माइंड इतना ऐसा नहीं मेड अप होता है कि वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके, है ना। तो कोशिश करिए कि जितनी आपकी दम है उतना पढ़ो, और फिर वो दम बढ़ाते रहो, धीरे 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 करके एक एक चैप्टर बढ़ाते जाओ। या आधा आधा चैप्टर भी बढ़ाया ना, मोर देन इनफ है। अगर आधा आधा चैप्टर भी आपने मतलब आने वाले 90 दिन भी बढ़ाया तो यार आप बहुत कुछ कर लोगे, है ना। और क्वेश्चन पेपर जो हैं वो बिल्कुल मत छोड़ना, जो पिछले 10 साल के हैं ओरिजिनल वाले, उनको तो भाई 10 बार रीड कर सकते हो तो अच्छा, 20 बार रीड कर सकते हो तो अच्छा, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट आपके लिए टाइम टेबल से रिलेटेड मतलब एडवाइस थी कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल का, कि भाई 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ठिकाना नहीं। भाई ये है कि हाँ इतना भी मतलब लापरवाह नहीं होना है कि अरे कर लेंगे यार, ऐसा भी नहीं, है ना। भाई नीट की प्रिपरेशन है, बच्चों का खेल नहीं है। बस अपना जो पर्सनल काम होते हैं भाई, फ्रेश होना, डाइनिंग करना, खाना पीना, वो सब समय निकालने के बाद आपको फोकस अपना पढ़ाई पर ही रखना है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडीज़ को दें, और सोशल मीडिया पर भी नीट से रिलेटेड चीज़ों को ही देखें, है ना। उनके छोटे छोटे जो ट्रिक्स आते हैं वो देखिए। यूट्यूब पर भी कोशिश करिए नीट से रिलेटेड ही डेटा कंज्यूम करें एटलीस्ट ये फाइनल के डेज़ में, और जितना हो सके अपनी दम से करो। और अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है कोई मतलब नहीं है आपका, भाई देखो मेन है आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, टाइम टेबल कवर नहीं, है ना। सिलेबस पे फोकस करो, क्वेश्चंस पर फोकस करो रादर देन टाइम टेबल पर, है ना। तो आप ज़रूर कर लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर और कोई हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो। हाँ, फिर मैं कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की। तो ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।